अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं दारुस्सकून ओल्ड एज होम में। गुज़श्ता वीडियो में जो हमने आपको दिखाया था वो माज़ूर बच्चों का और बेसहारा बच्चों का और जो यतीम बच्चे हैं उनका ही एक दूसरा सेक्शन था। ये नुमाइश चौरंगी से करीब कायदे-आज़म मज़ार के बिल्कुल सामने दारुस्सकून इदारा है ओल्ड एज होम का। यहाँ पर ओल्ड एज होम के अफराद मौजूद हैं। इनके दरमियान आज एक बार फिर यहाँ मेमन डे की तकरीब मुनक़िद की गई और इस मेमन डे को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बुज़ुर्गों के दरमियान मेमन के लीडरान और मेमन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। પાંજોડી આવ્યો ઈમે મંડે આવ્યો, પાંજોડી આવ્યો ઈમે મંડે આવ્યો, તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો, તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો, બધ્યા ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો, બધે ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો, खुशियों बाटो बाई। क्योंकि उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी बात की, इन लोगों को सबको बहुत पसंद आई थी मेमन डे के हवाले से और इन लोगों के हवाले से भी। इकबाल अडवाणी साहब, बड़ी मेहरबानी। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा इंसान हो जो ऊपर हमारे साथ चला हो और उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल तो मैं सबसे ज़्यादा यानी यहाँ का जो मैनेजमेंट है, करीब हबीब साहब हो गए, रफ़ीक साहब हो गए, पूरी टीम, इनकी तो जितनी तारीफ करो कम है। और अफसोस की बात ऐसी है कि अपने माँ बाप को हम जिस तरह बातें करते हैं, हर कोई करता है जन्नत है माँ बाप, तो बेहिसाब लोगों ने अपनी जन्नत को यहाँ छोड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस एक बात का हो रहा था, अभी मैं एक साहब से मिला तो बदकिस्मती से वो हमारी मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। उनके 11 बच्चे और वो यहाँ पर है। तो समझ में नहीं आ रहा, सीधी बात मैं ये करूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आज का ये माहौल देखने के बाद कि मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, मैं उन बच्चों को जो भी हैं उनको एक मैसेज दूँगा कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ इस तरह करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। और अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं अपने बच्चों के सामने तो वो देखते देखते उसको बड़े होते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ दूँ और सोचता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो फिर उसका फ्यूचर यही होगा, वो यहाँ कर देख ले उसका फ्यूचर इसी तरह का होगा। आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि ये बहुत यानी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डिबेट करें, बात करें, लोगों को अवेयरनेस दें, उन बच्चों को अवेयरनेस दें जो वो नहीं समझ रहे इन चीज़ों को और जो ये इस तरह की चीज़ें करके अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी इंसान जिम्मेदारियों से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो हर वक्त वो नाकाम ही होता जाता है। तो पहले तो हमको सबको ये एजुकेट करना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा है किसी के पास, किसी को ज़्यादा आ जाती है, किसी पे कम आ जाती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भागे हुए हैं।
तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह एजुकेट करें लोगों को कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, क्योंकि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो आप में खुद में एक बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है, और खास करके अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो उस वक्त को सोचिए जब हम चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, अगर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ बाप नहीं लेते तो आज हमारा क्या होगा। तो मकसद कहने का ये है कि मैं हर उस बच्चों से यही अपील करूँगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भागे और अपनी जन्नत और कभी मक्का जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं हर साल मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, उनमें से कितने लोगों के माँ बाप इसी तरह भटकते हैं। तो ऐसी इबादत का भी क्या मकसद है। तो आई रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा मैं कि ऐसे टॉपिक नहीं, बहुत नाजुक टॉपिक है और इसको हाईलाइट करें, इन माँ बाप के इंटरव्यूज लें, और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उन बच्चों को एक्सपोज कर दें। उन बच्चों को एक्सपोज करना ज़रूरी है जो बच्चे इस तरह करते हैं। कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए तो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, तो मतलब आप लोगों की ड्यूटी है ये काम करें। थैंक यू सो मच। प्यार बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता खुदा मेहरबान होगा। अरे पाजो या गैर कोई उन्हें कोई कह दे जाके मकाम बदे के गले से लगायूं ता बड़े हुए बेमुरब्बत हैं ये हुस्न मालूम मेहनत से वासे मैं हटना पोते ते भरोसो रखूं ता ई राज कामयाबी जो मिली में कदम बढ़ायूं ता मंजिल पोते चुमेती कदम जिडा भी विनूता असा इधर आओ। जो किया है आज वादा, आप लोग कह रहे हैं जो आपके आज वो है महफिल, जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। देखा, बहुत ये वाला रिकॉर्ड कर लो आप मोबाइल पे। दोबारा बोलूं, दिल के हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, भूरे भूरे बालों ने।